All right, guys. So for the next part of our lesson, we're going to study about image formed by lenses. Okay. So in the last video, we saw what mirrors are. So in this video, we're going to see what lenses are. Again, convex, concave lens. The words are same. It's just that they act differently. तो वो थोड़े mirrors के opposite way में act करते हैं. Okay. So what you have to do is remember this diagram. बहुत important है. आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखते हैं. ठीक है. तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बीच से इट इज थिकर एंड एंड्स में इट इज थिनर, और कॉनकेव लेंस जो है वो बीच से थिन है और एडजेस में थिक है. ठीक है. तो आपको इसमें से मतलब डिफरेंस एंड ऑल अगर पूछते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस और मिरर का, तो आप लोग कुछ आप जो लिखोगे ना कि ओके कॉन्वेक्स लेंस जो है इट फॉर्म्स सो एंड सो टाइप ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट जो भी है. तो आप उसमें आपको डिफरेंस अगर लिखने को आएगा ना, तो आप इसमें लिखोगे रियल या इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, वट एवर दैट इज, मैग्निफाइड, स्मॉल, ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स के साथ साथ यू कैन ऑल्सो राइट दैट कॉन्वेक्स लेंस आर थिकर इन द मिडल एंड कॉनकेव लेंसेज आर, तो आप लिखोगे thicker in middle, okay, thinner in middle, okay, so thinner at edges, thicker at edges. ठीक है. तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो. उसके अलावा सो दिस इज 2 एडिशनल पॉइंट. हाँ, उसके अलावा आप जो मैग्निफाइड इमेज, स्मॉल इमेज, ये सब वो सब है वो भी ऐड कर देना. ये क्वेश्चन आ सकता है. हम देखेंगे वो कौन से टाइप ऑफ इमेज फॉर्म करते हैं. So let's just see how these things work. Just give me a second. Let me erase that. Okay. All right. So now ये तो हो गया कि हमारी लेंस कैसी दिखती है. ठीक है. अब let's come to see how these images are formed. So basically क्या होता है guys, ये convex जो है, convex mirrors को converging lens बोलते हैं. ठीक है. तो convex lens को converging, CONVERGING, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी लाइट रेज आ रही है तो वो उसको पास लेकर आ जाएगा, कन्वर्ज कर देगा. ठीक है. यानी उसको एक छोटे से पॉइंट में फोकस कर देगा. ठीक है. तो उसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड कॉनकेव लेंसेज जो है उनको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. ओके. डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग लेंसेज, क्योंकि डाइवर्ज करना मतलब उसको दूर फैला देना. तो आप ये इमेजेस से आपको अगेन डिफरेंस वाले उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला डिफरेंस, तो मैं यहाँ पे वेक्स लिख देती हूँ, यहाँ पे केव लिख देती हूँ. लेंस वाले जो डिफरेंस है उसमें कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग. तो आपके 3 पॉइंट्स हो गए हैं. प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. आई विल चेक. कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस. ओके. आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों के डिफरेंसेस आपको पूछे जा सकते हैं. ओके. सो रिमेंबर कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग. All right. So now let us look at the image formation. Okay, by these. So what I'm gonna do is I'm gonna directly take you to this amazing page जहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स हमें दिख रही हैं. So guys, कॉन्वेक्स जो लेंस होती है ना, उनका एक बहुत ही अतरंगी तरीका है काम करने का. ओके. तो अगर आप कोई चीज बहुत दूर रखते हो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो एक, नाउ लेट्स सी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. लेट्स सी दैट इट इज स्मॉल. Okay, it is obtained on a screen, which means it is a real image. Okay, and it is inverted image. ठीक है. So this is when object, ये object है, ये image है, object is far away. तो एक बहुत छोटा सा इमेज बनेगा, वो भी उल्टा. ठीक है. अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेकर आ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस के, सॉरी. तो ना आप देखो अभी भी ये इन्वर्टेड है, रियल है, अब लेकिन ये मैग्निफाइड है. Okay, so this is when object is little closer to the lens. Okay, now अगर हम इसको और भी ज्यादा क्लोज लेकर आते हैं लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के,
जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे 3 इमेजेस है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम इसको और भी पास लेकर आते हैं, सो नाउ सी इट इज मैग्निफाइड, ओके, इट इज इरेक्ट and it is virtual image. Okay, when object is too close to the lens, okay, LENS। तो ये 3 अलग अलग तरीका, अगर ज्यादा दूर है तो छोटा बनेगा, ये कैसे याद रखना है ना, आई टेल यू, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ज्यादा दूर रहेगा तो छोटा इमेज, उसके पास आएगा तो बड़ा इमेज, और वो रियल रहेंगे इन दोनों केसेस में, और नेक्स्ट केस में वो वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर है, बस आपको डायग्राम्स, ये जो पिक्चर्स है ना वो याद रखनी है, बस बाकी सब हो जाएगा। Concave lens on the other hand, it will always form a, see it is a virtual, it is a erect image, और मैंने आपको बोला था वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेजेस हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। सो इरेक्ट जो है वो वर्चुअल, क्योंकि हम स्क्रीन में नहीं ले सकते हैं, तो ये इरेक्ट इमेज है, तो ये वर्चुअल भी है, और ये स्मॉल है, दिस इज नॉट मैग्निफाइड, ये छोटा करके दिखा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव लेंस, image formed by a concave lens, characteristics of image formed by a convex lens। convex lens में 3 केसेस हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट। मैं ये वापस से नहीं लिखने वाली हूँ, प्लीज अभी पॉज करके राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, मेक अ टेबल लाइक वी मेड इन द लास्ट वीडियो, जस्ट लेंस में जैसे सॉरी मिरर में जैसे हमने टेबल बनाया था, टाइप ऑफ लेंस ऐसे लिख देना, कैरेक्टरिस्टिक्स रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्निफाइड और स्मॉल, और इसमें जो आप कॉन्वेक्स लिखोगे, कॉन्वेक्स, तो उसमें 3 केसेस आएंगी, 1 2 3, और 3 में एक जब ऑब्जेक्ट फार अवे है, एक जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है, और एक जब ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो ये 3 केसेस आप ऐसे लिख देना, और एक कॉनकेव, ठीक है। बट गाइस, सो प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक वेरी क्लियरली, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कौन से टाइप ऑफ इमेजेस बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स कौन से बनाते हैं, कॉनकेव लेंस कौन से इमेजेस बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कौन से बनाते हैं, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दिस। यू कैन पॉज दिस वीडियो, आई एम गोना क्लियर द स्क्रीन नाउ, ओके। सो मैंने आपको बोला था ना कि ये वाला जो फर्स्ट केस है, जो बहुत दूर की चीज है उसको एकदम जो छोटा कर देती है, उसको हम कैसे याद करेंगे। आप लोगों ने जो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास में यहाँ पे भी हमने जो पिक्चर देखा था, ये मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कुछ चीजें एकदम हम पास में लाते हैं, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा एनलार्ज होके देख सकते हैं, ठीक है। सो कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो एनलार्ज कर देती है चीजों को, कुछ जो है वो एकदम छोटी कर देती है चीजों को। वेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें से हम लोगों के सो आप लोगों का भी एग्जाम्पल वाला एक और कॉलम बनाने को मैंने बोला था, एग्जाम्पल में आप लिखोगे कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ओके। सो मैग्नीफाइंग ग्लास में हमें कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। sorry I made a huge mistake, sorry, not concave, I'm sorry, just give me a second। तो कॉनकेव नहीं यूज होता मैग्नीफाइंग में, कॉन्वेक्स होता है गाइस, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, आई एम रियली सॉरी, ओके। मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स, तो हमने उसमें जो देखा था ना, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास है कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो हमें मैग्नीफाइड दिखती है ना, जस्ट लाइक दिस इमेज ओवर हियर, ठीक है, बहुत मैग्नीफाइड दिखती है ना। तो हम लोग कोई चीज एकदम पास से अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो हमें बड़ी दिखेगी। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों ने ये भी एक्टिविटी किया होगा ना, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आपने सन रेज ऐसे डाली तो हमें छोटा सा डॉट दिखेगा, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि सन बहुत दूर है ना, तो सन इज वेरी वेरी फार, तो उसका एक छोटा सा इमेज बनेगा, और वो भी उल्टा। सो बेसिकली गाइस, जो मैग्नीफाइंग ग्लास में आप लोग ये छोटा सा डॉट देखते हो, वो एक्चुअली पूरे सन का इमेज है, पूरे सन का, और वो भी उल्टा है, वो हमें पता नहीं चलता है कि उल्टा है कि नहीं, बट वो एक्चुअली उल्टा है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स
याद रखना VEX 3 है, 3 लेटर्स है VEX, उसके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, राइट। सो ये हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास यूज्ड इन कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप पेज नंबर 185 में देखते हो तो यू कैन सी, you will find that image formed by concave lens is always virtual, erect and smaller। यही हमने सेम चीज टेबल बनाने के लिए उस टाइम पे हमने ये लिखा था, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज सनलाइट, व्हाइट और कलर। तो हम लोगों को सनलाइट कभी कभी, वी नो सन इज येलो इन कलर, राइट। एकदम आप सुबह सुबह जब उठ के देखते हो तो आपको जो थोड़ी सी सनरेज ऐसे आती है, हल्का सा स्काई ब्लू दिखता है, हल्का सा येलोइश रेडिश दिखता है। सनसेट के टाइम पे भी पूरा रेडिश रेडिश दिखने लग जाता है ना। तो जो सनलाइट है गाइस, इट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाइट लाइट, ओके, व्हाइट लाइट। ये जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स से बनता है, जो कि रेनबो वाले कलर्स है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो जो ये कलर्स हैं वो सब मिलाकर व्हाइट लाइट बनाते हैं, ठीक है। सो जो सन है दैट इज एक्चुअली अ व्हाइट लाइट। ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस, जो विबग्योर वाले कलर्स है वो रेनबो में, यानी जो सीडी के पीछे जो चीज है उसमें भी आपको, अगर हम सन में सीडी ऐसे रख देते हैं तो हमको ये 7 कलर्स दिखते हैं। तो बेसिकली अगर एक एक्टिविटी है आपको ये समझने के लिए कि 7 डिफरेंट कलर्स व्हाइट लाइट क्यों बना रही है, वो एक्टिविटी कुछ ऐसा है कि अगर आप एक पेन की रिफिल में एक ऐसे डिस्क पे 7 कलर, विबग्योर के 7 कलर अगर आप ऐसे बना दो, कलर कर लो, उसको आप जोर से ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा, इट विल लुक व्हाइट, ओके, विच प्रूव दैट ये सातों कलर मिलके व्हाइट कलर बनाते हैं, ठीक है। So this is an experiment, you can try it at home also. We have something called a prism, okay। प्रिज्म क्या होता है, वो व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन। डोंट वरी अबाउट इट, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रिज्म है, PRISM, इट स्प्लिट्स अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। आई शो यू अ वीडियो दैट शोज की प्रिज्म कैसे जो व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता है, ठीक है। So very amazing activity. I'll just take you to YouTube, guys. So here's the YouTube video. I'm just gonna play it like this. You don't have to worry about, okay, you don't have to worry about this picture that is there. You can just see that there's a prism जिसे एक white light pass कर रही है, और screen में, okay, one second. Screen में you can see that it is showing the 7 different colors, okay. So ये वो experiment समझा रहे हैं आपको, ये picture पे ध्यान देने की जरूरत है। I was just showing you the prism activity. Okay, just give me a second. All right, so I also wanted you to quickly see this another chota sa activity that is there about concave lens and mirrors, concave and convex mirrors. So just look at this. I just wanted you to see how a concave and convex mirror looks like. This have been mirrored, and if the light is going to hit the inside of here, we say this is the concave. Okay, so आप देखो ये वाला inside वाला part cave की तरह है, concave surface. So it's a concave surface. I remember this as though, like, if you're walking into the cave, it's concave. The other way, if the light was to hit on the outside, this we call convex. So concave, walking into the cave, the light is going to go into the cave. Convex, it's going to hit the outside. Okay. Okay, so yeah, I just wanted to show you these. That's all. So the chapter is almost done. All right, guys, so this is a quick summary of your chapter. You can pause this video right now and copy down whatever I have written. So we saw that light travels in straight line. Reflection क्या होता है, object image कितने type के होते हैं, real obtained on a screen, virtual cannot be obtained on a screen, erect a straight image, inverted or upside down image. हमने lateral inversion के बारे में पढ़ा था, जो mirror में left और right inversion होता है उसको lateral inversion बोलते हैं. Magnified image, small image. मिरर्स में कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है. लेंस में कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है,
फिर हमने व्हाइट लाइट और प्रिज्म के बारे में देखा, right? So please pause this video right now. I'm gonna erase this part. So before I erase it, can you please pause it all and just write it down in your notebook? Okay, I'm gonna erase in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay guys, I've made your work easier. I've also made this table for you जिसमें आपको सारे जितने भी जो भी lenses और mirrors है उनका image कैसे form होता है, मैंने आपको ये table बनाने को बोला था, but I thought I'll make things easier for you with example. Everything is on the screen. I'm not going to explain this again. So please pause this video right now, write it down. I know my handwriting is a little bad because I'm using my laptop to write. It's difficult. बट आप लोगों को वर्ड्स ऑलरेडी पता है, ये मैग्निफाइड या इनलार्ज मतलब सेम चीज. ओके, सो प्लीज राइट दिस डाउन. या दैट्स ऑल. आई एम गोना पॉज दिस वीडियो. आप लोग प्लीज इससे पहले कि ये वीडियो खत्म हो जाए इसको पॉज कर लो और ये लिख लो. ओके, सो 5, 4, 3, 2, 1. आई एम गोना स्टॉप दिस वीडियो. 5, 4, 3, 2, 1. बाय बाय.